एन न्यूज़ की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। नमस्कार, स्वागत है आपका टेन न्यूज में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा शनिवार और रविवार को पूर्णतः लॉकडाउन की घोषणा के अनुसार शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर जिला पुलिस की सख्ती देखी गई। खुले दुकानों को बंद कराते हुए बेवजह घूम रहे लोगों पर पुलिस का डंडा चला। सैकड़ों बाइक और ऑटो को जब्त किया गया है। वहीं बिना मास्क पहने लोगों पर भी सख्ती की गई। क्यूआरटी प्रभारी ने बताया कि वरीय पुलिस अधीक्षक के आदेश पर कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सप्ताह के 2 दिन शनिवार और रविवार को मेडिसिन और दूध की दुकानों को छोड़कर पूर्णतः लॉकडाउन रहेगा। उसी कड़ी में लॉकडाउन का पालन करते हुए बाइक, ऑटो सहित अन्य वाहनों को जब्त कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वरीय पदाधिकारी के आदेशानुसार और सरकार का भी आदेश है जी, शनिवार और रविवार को पूरे शहर में कर्फ्यू लगा रहेगा। कोई भी टेम्पू, मोटरसाइकिल इमरजेंसी को छोड़कर नहीं चलेंगे। अगर चलेंगे तो हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। मोटरसाइकिल की चाबी हम लोग निकाल दे रहा है और ये अनलोड कर रहा है, उनको हिदायत कर रहा है कि बेवजह घर से ना निकले, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। बाहर अगर निकलते हैं शनिवार और रविवार को तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। बाकी दिन की तरह सोमवार से लेकर शुक्रवार तक आप कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, उस पर कहीं कोई रोक नहीं है। लेकिन शनिवार और रविवार पूरे मुजफ्फरपुर शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है। कोई भी व्यक्ति अगर निकलेंगे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, किस तरह की कार्रवाई की गई है? कार्रवाई की गई है कि हम चाबी निकाल ले रहे हैं, उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि बेमतलब के घर से ना निकले, अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जहाँ भी निकले मास्क पहन कर निकले ताकि संक्रमित नहीं फैला जा सके। सर, लोग बार बार निकल रहे हैं, अपील होने के बाद भी लोग नहीं मान रहे हैं। तो इससे भी सख्त कार्रवाई करेंगे, जब्त करेंगे, मोटरसाइकिल को जब्त करेंगे। जो भी होगा विधिवत कार्रवाई करेंगे, FIR करेंगे, जो करना होगा करेंगे। लेकिन लॉकडाउन का पालन शनिवार और रविवार को जो कर्फ्यू है किसी भी कीमत पर लागू होगी और हम लोग उसको अनुपालन करवाएंगे। मुजफ्फरपुर में शनिवार और रविवार को जिला प्रशासन के द्वारा मिनी लॉकडाउन लगाया गया है। इस दिन दूध, दवाखाना, होटल, रेस्टोरेंट छुड़ाकर सभी दुकानों को बंद करने का निर्देश दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी कई दुकानदार मनमानी कर रहे हैं। शनिवार को ऐसे ही दुकानदारों के खिलाफ जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है। जिला प्रशासन और नगर पुलिस की टीम ने गोला रोड के एक चावल दुकान को सील कर दिया। लाख मना करने के बावजूद भी ये दुकानें खुली थीं। एसडीओ पूर्वी कुंदन कुमार ने साफ कर दिया है कि शनिवार और रविवार के लॉकडाउन का पालन करें। उन्होंने कहा कि बेवजह सड़क पर निकलने वालों के लिए अब खैर नहीं है। जिलाधिकारी महोदय एवं वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार 2 दिन शनिवार और रविवार को पूर्ण लॉकडाउन होना है, जिसमें दवा की दुकान, दूध की दुकान, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एवं होटल तथा रेस्टोरेंट जो होम डिलीवरी करते हैं या आवासीय हैं उसको छोड़ करके सभी प्रकार की दुकानें बंद रहेंगी। सोमवार से शुक्रवार तक संध्या 6 बजे तक दुकान को खोलने का निर्देश है। कंटेनमेंट जोन में आवश्यक वस्तुओं को छोड़ करके कोई भी दुकान खुली नहीं रहेगी। इन निर्देशों का अनुपालन हम लोग करवा रहे हैं, जिसमें व्हीकल चेकिंग, दुकानों को जो ज़बरदस्ती, हालांकि लगभग सारी दुकानें बंद हैं, फिर भी कोई जो धृष्टता किए हैं उसके दुकानों को हम लोगों ने बंद किया, सील किया है। और कुछ वाहन जो अनावश्यक रूप से चल रहे थे उसको जब्त करके फाइन भी करने का कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये है। बेवजह जो लोग निकले उसके लिए मैसेज कर क्या? जी, हम तो यही कह रहे हैं कि ये लॉकडाउन अगर जनता स्वतः खुद कर ले तो इसमें प्रशासन को उतरने की आवश्यकता ही नहीं हो। लेकिन फिर भी कुछ लोग तो ऐसे होते ही हैं समाज में जो लगभग 90% लोग बात मान रहे हैं, 10% को मनवाना पड़ता है। तो हम लोग उन्हीं के लिए आए हुए हैं। सभी बाकी जनता को भी यही अनुरोध है आपके माध्यम से कि वो लोग स्वतः लॉकडाउन ऑब्जर्व करें और प्रशासन के इस आदेश का 100% अनुपालन करें। इन दिनों डीलर की मनमानी से आम लोग परेशान हैं। आए दिन डीलर की मनमानी की वजह से कई गरीब परिवारों को राशन नहीं मिल रहा है। शनिवार को वार्ड 16 के कमरा मोहल्ला और लकड़ी ढाही के लोगों ने डीलर रिंकू देवी की मनमानी और राशन नहीं देने को लेकर जमकर बवाल किया। लोगों ने मारवाड़ी हाई स्कूल के समीप टायर जलाकर सड़क जाम कर दिया और डीलर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
महिलाओं ने बताया कि पहले पीला कार्डधारियों को राशन मिल रहा था, लेकिन अब अचानक राशन देना डीलरों ने बंद कर दिया है। मौके पर पहुंची नगर पुलिस ने गुस्साए लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। हम मेरा एक का निकलेगा तो क्या होगा? आप दीजिएगा 5 किलो में पेट भर जाएगा। बोलिए तो जिसको 10 परिवार है 5 किलो में जिएगा। तो ऐसे हुआ आफत आया हुआ है, ऐसे अल्लाह का आफत आया हुआ है। बगल में जो डीलर है उनसे आप बात कीजिए। हाँ तो बतिया लेंगे, मार दिया आदमी, बतिया लेंगे, मार दिया बाबू खाई बिना। हम लोग मर गए। 3 महीने 4 महीने हम लोग का दुकान बंद है। हम लोग खा के भी मरते हैं। दिक्कत आ रहा है कि राशन हम लोग को मिलता था, हम मुस्मात आदमी हम लोग हैं, गरीब आदमी कहाँ से खाएगा। और हर महीने अंगूठा का टिप हमको नहीं लगता था, तब भी राशन दे देते थे। एप की करें कि नहीं देवे, एप की करें कि नहीं देंगे, नहीं देंगे। अच्छा एक दिन पहले आए हैं तो यहाँ से मुसहरी ब्लॉक हम गए, भाड़ा 50 रुपया लगा। वो लोग बोले 16 तारीख तक हड़ताल है, 16 तारीख के बाद आएगा वहाँ का चपरासी पुलिस। तो कहें कि हम आपको राशन दे देंगे, ये बोले कि दे देंगे आपको राशन। आज आए राशन लेने तो करें कि नहीं देंगे। कितने लोग हैं आप लोग टोटल आदमी? हम लोग 7 आदमी हैं। और भी लोग आए थे मोहल्ला के? और भी 50 आदमी आए थे, 50 आदमी आए थे। 100 आदमी पहले से मिल रहा था, इन्हीं का नहीं मिल रहा था। आए थे, मेरा सब दिन हमेशा आज कई बरस से राशन ले जा रहे हैं, मगर आज आए हैं तो बोला कि आपका एक आदमी का नाम आया 5 किलो मिलेगा। तो हम राशन वैसा लेके क्या करेंगे? इतना परिवार वाले आए 5 किलो राशन ले जाएंगे। ये बोल रहे हैं कि एक ही आदमी का नाम आया है। हम देखबो किए तो उस पर एक आदमी का नाम आया हुआ है। मोबाइल पर फोटो कौन है, ये क्या कहते हैं बता रहे, अफजल। वो अफजल अपना कोई आदमी को भेजते हैं, सबका नाम चढ़ा के तो उन लोग को मिलता है, हम लोग का नाम से नहीं मिलता है। ये पक्की सराय में वही मनमानी कर रहा है। हाँ वही लोग मनमानी कर रहा है। ये लोग मिल नहीं रहा, ये लोग भी रोज हम लोग को दौड़ा रहे हैं, आज मिल जाएगा कल मिल जाएगा। नाम अंगूठा जब देते हैं तब अंगूठा पर एक आदमी का नाम आया। अभी कितना जमाना से लगे बिना अंगूठा का। ये मशीन में खराबी की है, ये मशीन से खराबी, मशीन को हटवाना है, मशीन से बीमारी भी है। पहले कितना मिलता था? पहले मिलता था 35 किलो, उसके बाद से इधर 3 महीना से मिल रहा है 45 किलो। आज तो कुछ भी नहीं, नामे नहीं है। सर ये अंत्योदय कार्डधारी हैं, इन लोगों को कहना है कि मेरा मशीन में नाम नहीं निकल रहा है, फिर भी हमको माल दीजिए। हम लोगों को दिशा निर्देश है कि जिसका मशीन में नाम निकले उन्हीं लोगों को राशन देना है। इसीलिए ये लोग हंगामा कर रहे हैं। लॉकडाउन चल रहा है, कोई बड़ी अधिकारी से बात हुई है इस बारे में आप लोगों की? बढ़िया बात हुई है, डीओ से बात? नहीं, हमारी बातचीत नहीं हुई है। हमारा मार्केटिंग अफसर है संतोष बाबू, जो अफसर है वो निर्देश किस तरह से दिए हैं? हम लोग का मोबाइल ऐप पर जो है कि हमेशा निर्देश भेजते रहते हैं। निर्देश लगाया आपने यहाँ पे? वो निर्देश व्हाट्सएप पे आया हुआ है। निर्देश का कॉपी लगाया है आपने? निर्देश का तो व्हाट्सएप पे आया हुआ है हमारे पास। ये लोग कैसे मानेंगे? जो हाँ ठीक है, उसकी कॉपी जो है ना, एक कॉपी एक हमारे वार्ड के डीलर के यहाँ आ गया है ना। आज तो वो अभी किया है, कल लग जाएगा। मनमानी का आरोप भी लगा रहे हैं कि डीलर लगातार मनमानी कर रहे हैं। नहीं गलत बात है, गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। इससे पूर्व में भी आप पर कई गंभीर आरोप लगाए? नहीं, सब गलत बात है, कोई साबित करे, कोई ऐसा कुछ नहीं है। मुहर्रम के मौके पर शिया समुदाय इमाम हुसैन करबला के मैदान में दिए गए बलिदान की याद में शोक मनाते हैं। मजलिसों और जुलूसों के माध्यम से इमाम हुसैन और उनके साथ करबला के मैदान में शहीद होने वाले 72 शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। इस बार कोरोना महामारी विश्व में फैली हुई है और भारत देश भी इस वैश्विक महामारी से जूझ रहा है। इसे लेकर भारत सरकार और प्रदेश की सरकार दिशा निर्देश जारी कर रही है और उस पर अमल भी किया जा रहा है। मुहर्रम जो शिया समुदाय की आस्था से जुड़ा हुआ मामला है और इसमें त्याग, बलिदान और इंसानियत की बात होती है। साथ ही इमाम हुसैन की याद मनाई जाती है। इस बार कोरोना काल में मजलिसों और जुलूसों के आयोजन को लेकर कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। सबको सरकारी दिशा निर्देश पर अमल करना होगा। ये बातें गुलामाने अहले बैत कमेटी की जानिब से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना निहाल हैदर रिजवी इमाम करार साहब की मस्जिद ने कही। उन्होंने कहा कि 21 अगस्त से मुहर्रम का महीना शुरू होने वाला है और ये हम सिया समाज के लिए खास महत्व रखता है। इसलिए हम लोग प्रशासनिक अधिकारी से मिलकर भी मजलिस और मातमी जुलूस को लेकर बात करेंगे और जिला प्रशासन की तरफ से जो गाइडलाइन दी जाएगी उस पर अमल किया जाएगा। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य ये है कि चूँकि हमारा 20 तारीख से मुहर्रम आ रहा है, जो शोक समारोह हम लोग गम मनाते हैं और ये गम हमारे मोहम्मद अकरम
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का याद में हम लोग शोक मनाते हैं, चूँकि उनको करबला की सरज़मीन पर 3 दिन का भूखा और प्यासा 1961 हिजरी में शहीद कर दिया गया था। चूँकि आजकल के जो हमारे हालात हैं पूरे दुनिया में, खुसूसन हमारे मुल्क में भी, तो हम लोग अपनी आज़ादारी के लिए इस कॉन्फ्रेंस को कर रहे हैं ताकि हमारे जो भी आज़ादार हैं वो हमारे मुसलमान भाई के अलावा भी हमारे हिंदू भाई भी इस गम को मनाते हैं और उस पर अमल करते हैं। तो हम उनको ये पैगाम देना चाहते हैं कि बहरहाल हुकूमत के गाइडलाइन पर जिस ज़िले में जो रहता है उसमें अपने अपने ज़िला अधिकारी ने जो हमको हुक्म दिया है, जो कहा है उस पर अमल किया। किस तरह से मना रहे हैं? इस साल मुहर्रम हम लोग जो पिछले साल किया था उससे थोड़ा सा अलग अंदाज में मनाएंगे। पिछले साल ऐसा था कि हम जुलूसी शक्ल में निकले, 1000 का 500 का एक साथ हम निकलते थे, लेकिन इस साल चूँकि इस कोरोना वायरस की वजह से हम अपने अपने घरों से जिसके घर से जो अलम निकलता है वो जुलूसी शक्ल में नहीं, 2-4 करके हम इमाम बारगाह तक ले जाएंगे। और गाइडलाइन का इंतजार कीजिएगा क्या जिला? अगर जुलूस का इज्तिमाई कुछ लोगों का 100, 50, 200, 500 की अगर इजाज़त मिल जाती है तो हम ज़िला प्रशासन से रिक्वेस्ट करेंगे और उनसे गुहार लगाएंगे। अगर वो इजाज़त दे देंगे तो फिर वैसे निकालेंगे। किस तरह से पहले से गैदरिंग होता था जुलूस में, क्या उस तरह का माहौल रहेगा? बहरहाल इस साल तो उसका बिल्कुल ख्याल किया जाएगा कि सोशल डिस्टेंस बना रहे, ताकि ये महामारी, ये बीमारी जो है एक दूसरे से छुआछूत की बीमारी है, इसलिए वैसा इस साल उम्मीद कम है। जब तक ज़िला प्रशासन की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं आती है हम इस पर कुछ भी अमल नहीं कर सकते हैं। भाई घरों से निकलेंगे 2-2, 4-4 करके अपने अपने अलम को लेकर और ले जाकर इमाम बारगाह में। शनिवार को पूर्व मंत्री रमई राम ने अपने आवास पर संवाददाता सम्मेलन किया, जिसमें उन्होंने बीते दिनों हुए राम मंदिर के शिलान्यास को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि विद्वानों और हमारे पुरखों के मुताबिक भादों में कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री ने राजनीति से प्रेरित होकर राम मंदिर की आधारशिला भादों में रखी, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं भी राम भक्त हूँ और आधारशिला से प्रसन्न हूँ, लेकिन भादों में यह नहीं होना चाहिए था। उन्होंने यह भी कहा कि राम मंदिर की तर्ज पर सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में मां जानकी सीता जी का भव्य मंदिर बनना चाहिए। अगर 21 अप्रैल 2021 तक मंदिर की आधारशिला नहीं रखी गई तो मैं वहां आमरण अनशन शुरू करूंगा। वहीं बाढ़ से किसानों को काफी नुकसान हुआ है, उनको जल्द से जल्द खेती का मुआवजा मिलना चाहिए। बिहार वासी शांतिपूर्ण सभी तरह से देश हित में हर काम को अपने समय सीमा पर करें और उनके सम्मान में माँ भारत माँ के माता उनके तिरंगे झंडे के सम्मान में हमेशा तत्पर रहें। लेकिन हमको दुख इस बात का है जो राज्य सरकार ने 16 अगस्त तक लॉकडाउन लगाया, जिसमें झंडे तोड़ने में बाधा पहुंचाने का काम किया, वहाँ भी लोगों को बाधा उत्पन्न होगा। ये किस को समझ कर उस दिन के लिए एक दिन भी नहीं छोड़ा, ये हम नहीं समझ में। जब अयोध्या में राम मंदिर बनने के लिए शिलान्यास हो सकता है तो एक दिन के झंडे तोड़ने के लिए आप लॉकडाउन ख़त्म नहीं हो सकता था। ये हम राज्य सरकार के नीति नियम से हम बहुत भौचक में अचंभे में आया कि राम मंदिर का शिलान्यास हुआ। हमारे पूर्वजों ने, हमारे जो ज्योतिष शास्त्रों ने कहा भादो और भदवा में कोई नई काम नहीं होगा, इसको छोड़ कहीं कोई काम किया जाए। लेकिन नरेंद्र मोदी जो भादो और भदवा में राम मंदिर का शिलान्यास किया है, यह राजनीति से प्रेरित है। यह हम राम भक्त हैं, राम के हम पूजा करना आराधना करना चाहते हैं, लेकिन उनके खिलवाड़ करना हम नहीं चाहते हैं। तो हमने देख कर आश्चर्य हुआ कि भादो और भदवा में जो 5 तारीख को उन्होंने शिलान्यास किया राम मंदिर का, हम उससे खुश हैं कि राम मंदिर बने, लेकिन ऐसे समय में शिलान्यास नहीं होनी चाहिए। इसे रामनवमी है, आपको ब्याह पंचमी है, इस मौके पर होना चाहिए। लेकिन इतना कम बात के जल्दीबाजी थे, ये राजनीति। सवाल तो आप ही करते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, समय नहीं बताएंगे, डेट नहीं बताएंगे। जब डेट बता दिए तब भी दिक्कत है। डेट बता दिए, अपने मन से डेट बना दिए। डेट होता कि जो पंडित को मानते हैं मंदिर बनाते हैं तो पंडित की बात मानना पड़ेगा कि अपने मन से डेट बना देंगे।
आपसे दर्शकों से पूछ के जो विद्वता है प्राप्त है उनको इसे राय लेकर नाम करेंगे। तो सवाल नरेंद्र मोदी से कर रहे हैं मंदिर बने, शिलान्यास के समय पूजा नहीं किया उन पर ऐसे कर रहे हैं। गलत समय में शिलान्यास नहीं, मंदिर बने ये भी हम मानते तैयार हैं, लेकिन उनके साथ राम मंदिर सा सीता मंदिर भी होना चाहिए जनकपुर धाम में, जहाँ माँ जानकी धरती से पैदा ली थे, जहाँ पर माँ के स्थापना है वहाँ भी समता एक समान बना, इसके लिए हम मांग करते हैं। जिले के बिशनपुर जगदीशपुर के आथर गांव के बांध पर बाढ़ पीड़ितों के बीच जाप के प्रदेश सचिव तरुण चौधरी ने राहत सामग्री वितरित की। करीब 400 परिवारों के बीच चूड़ा, गुड़, बिस्किट, मोमबत्ती, माचिस का वितरण किया गया। प्रदेश सचिव तरुण चौधरी ने बताया कि बाढ़ पीड़ितों के बीच पप्पू यादव के अलावा और कोई चेहरा नहीं दिख रहा है। सरकार को सोचना चाहिए कि किस प्रकार की गंभीर समस्या है, पर सरकार सिर्फ चुप्पी साधी हुई है। सरकार कहती कुछ और है और जमीनी स्तर पर कुछ और दिख रहा है। उन्होंने बताया कि आगे भी इस तरह का कार्य जाप के द्वारा किया जाएगा। इस मौके पर युवा प्रदेश सचिव मोहम्मद शाहिद, विश्वविद्यालय अध्यक्ष सुभाष ठाकुर सहित पार्टी से जुड़े लोग मौजूद थे। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पप्पू यादव जी के निर्देश अनुसार बिशनपुर जगदीश पंचायत के गांव आथर पहुंचे, जहां पे काफ़ी बाढ़ पीड़ित लोग परेशान हैं, न खाने की व्यवस्था नहीं, कोई चीज़ की व्यवस्था नहीं है। हमने उनके निर्देश अनुसार चूड़ा, गुड़ और बिस्किट बांटने का हमने काम किया। करीब 300-400 परिवारों के कुछ बच्चे लोग सभी के हमने अपने राहत सामग्री दिया और ये भी वादा किया कि जो भी सरकारी सुविधा होगा वो भी हम उनको दिलवाने का काम करेंगे और आगे भी यही जारी रखेंगे। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए अब निजी संस्था भी आगे आ रही है। इसी कड़ी में बालाजी परिवार के द्वारा चक मोहम्मदपुर एवं नाजिरपुर के निचले क्षेत्रों में बाढ़ पीड़ितों के बीच सूखा भोजन, चूड़ा, मिठा, बिस्किट, भुजिया का पैकेट का वितरण किया गया। बालाजी परिवार के अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार अमर ने शहर के सभी समाज सेवी संस्थाओं, जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासन से अनुरोध करते हुए कहा है कि इस आपदा की घड़ी में जरूरतमंदों को अधिक से अधिक मदद करनी चाहिए। लॉकडाउन के कारण लोग पहले से ही आर्थिक मार झेल रहे हैं। वहीं मीडिया प्रभारी अभिषेक आर्य ने कहा कि बालाजी परिवार अपने सामर्थ्य से आगे आकर इस कार्यक्रम को चलाते रहेंगे। इस मौके पर संगठन मंत्री प्रकाश श्रीवास्तव, विशाल कुमार सहित सभी सदस्य उपस्थित थे। आपदा, इस कोरोना के आपदा के भी समय जो बिहार में आपदा आया हुआ है, ये बाढ़ जिसके कारण आधा बिहार डूबा हुआ है, उस विभीषिका को देखते हुए बालाजी परिवार अपने सदस्यों के सहयोग से, अपने युवा साथियों के सहयोग से चक मोहम्मदपुर, नाजिरपुर क्षेत्र में 300 पैकेट खाने नाश्ता का पैकेट बांटने का काम किया है, जिसमें चूड़ा, मिठा, भुजिया, बिस्कुट इत्यादि का पैकेट है। क्या अपील करते हैं जनता से? आज जो स्थिति बनी हुई है, कोरोना काल में लॉकडाउन के कारण बहुत लोगों का व्यापार बंद है, बहुत लोगों का व्यवस्था अभी बंद है, फिर भी हम शहर के अन्य संस्थाओं से, अन्य युवा साथियों से, जनप्रतिनिधि से ये अनुरोध करते हैं कि वो इस विभीषिका में जो आपदा पीड़ित है उनके ज़रूरतमंद के लिए अधिक से अधिक आगे आवे, उनके लिए सहयोग करें, उनके लिए खाने का तिरपाल, कपड़ा इत्यादि का व्यवस्था करने का प्रयास करें, कोशिश करें। हम सभी से यही अपील करते हैं। शनिवार को गरीब जनक्रांति पार्टी ने दादर पुल स्थित पार्टी कार्यालय में पार्टी का चौथा स्थापना दिवस पौधारोपण कार्यक्रम के साथ मनाया, साथ ही केक भी काटा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास कृष्ण कवि ने नवनिर्मित पार्टी कार्यालय का उद्घाटन भी किया। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मीडिया से बात करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की नीतियों के विषय में भी चर्चा की। हम लोगों ने पार्टी के चौथे स्थापना दिवस के अवसर पर पौधा लगा करके इसका शुरुआत किया है। नीम का पौधा हम लोगों ने लगाया है ताकि वातावरण को शुद्ध रखे, और उसके बाद फीता काट करके नवनिर्मित कार्यालय जो जहां आप बैठे हुए हैं दादर पुल के बगल में श्री कृष्ण नगर 0 माइल बैरिया रोड मुजफ्फरपुर में इसका शुभारंभ किया, मतलब उद्घाटन किया गया है। आज से पार्टी का अस्थायी कार्यालय, प्रधान कार्यालय यही माना जाएगा और यही होगा। इसके साथ साथ केक हम लोगों ने काटा है
और दीप जलाकर केक काट करके इसका मतलब खुशी जाहिर किया है। और आगे भी हम लोग जनता के बीच जाकर के विश्वास पैदा करने के लिए काम करते रहेंगे। सर, गरीब जन क्रांति पार्टी का जब से नींव डाला गया है तब से हम लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए, किसानों की बदहाली को दूर करने के लिए, कृषि को उद्योग का दर्जा दिलाने के लिए निरंतर हम लोग आंदोलन करते रहते हैं। चाहे वो अनशन के माध्यम से हो या प्रदर्शन के माध्यम से हो, हम लोग या धरना के माध्यम से हो, आम जनता के हितों की रक्षा के लिए, समस्याओं के समाधान के लिए, बेहतर बिहार के लिए, शिक्षित बिहार के लिए, विकसित बिहार के लिए हम लोग निरंतर प्रयास किए हैं। और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और कृषि ही हम लोगों का मुद्दा रहा है और आगे भी रहेगा जब तक इस सब पर काम नहीं होता है। हम लोगों का प्राथमिकता है कि हम लोग जाति, धर्म, संप्रदाय को छोड़ करके केवल विकास की बात करें, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करें, किसान की बात करें, नौजवान की बात करें, गरीब की बात करें। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।